भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। क्यों? क्योंकि दुर्योधन रोज कहता था महाराज, आप बस कहने को ही हो हमारी तरफ से युद्ध खेल रहे हो, लेकिन आप हो मन से पांडवों की तरफ। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल का युद्ध में मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए। प्रतिज्ञा कर ली महाराज। अब अर्जुन नहीं बचने पाए और भीष्म प्रतिज्ञा महाराज। अब सब जानते हैं कि भीष्म जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो अंत तक निभाते हैं। प्रतिज्ञा कर ली महाराज, और प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान को बड़ी चिंता हुई महाराज। भगवान दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए, दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन तान दुपट्टा सो रहे थे महाराज। अर्जुन तान दुपट्टा सो रहे। भगवान कहे, अर्जुन तुमने कुछ सुना? बोले क्या? बोले यही ना कि भीष्म पितामह ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा करी। बोले हाँ, और तुम यहाँ सो रहे हो? बोले भगवान जिसके लिए आप जाग रहे हो वो सोए भी ना तो क्या करे, आप तो मेरे लिए जाग रहे हो। भगवान कहे इससे कुछ नहीं होने वाला। बाहर आए द्रौपदी, दौड़े दौड़े आए, प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी। बोले हाँ सुना तो हमने भी। बोले तुम एक काम करो, मैं जो कहता हूं वो करना। बोले ठीक है। बोले भीष्म पितामह अपने शिविर में, रात्रि का समय, युद्ध हो रहा है, एक तरफ कौरवों का शिविर, एक तरफ पांडवों का, दोनों के ऐसे ही टेंट लगे हुए हैं, सब में विश्राम, अपने अपने कक्ष हैं। बोले वो अपने शिविर में होंगे। बोले तुम जाना और घूंघट डाल के जाना और जाकर उनके चरणों को छूना, कुछ बोलना नहीं, और कोई पूछे तो कहना मैं अपनी दासी के साथ आई, कहना मैं अपनी दासी के साथ आई। बोले ठीक है। बोले अपनी ये जूतियां भी मुझे दे जाओ। अब जूतियां ले ली उसकी, और भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर जूतियों के सिर पे रखा और आराम से लेटे हुए। द्रौपदी आई और भीष्म पितामह ऐसे कर कर लेटे हुए थे, आंखों के ऊपर हाथ था। द्रौपदी ने चरण छुए, भीष्म पितामह के मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। अब देखा भीष्म पितामह कोई साधारण तो है नहीं महाराज, तुरंत उठ के खड़े हो गए। अरे उन्हें लगा कि दुर्योधन की पत्नी होगी, क्योंकि अपने अपने शिविर में आ सकते थे महाराज। देखा द्रौपदी, बोले किसके साथ आई? बोले महाराज मैं अपनी दासी के साथ आई। बोले कहाँ है बताओ? बाहर आकर देखा महाराज। बाहर आए पितामह तो देखा रूप निराला था, और पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरलिया वाला था। मुरली वाले कन्हैया खड़े हुए महाराज। भीष्म पितामह कहते हैं द्रौपदी को, दासी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कन्हैया शर्मा गए महाराज। भीष्म पितामह बोले छल से छुड़ायो है छलियो हमारो प्रण। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती, तो या तो मेरा प्रण रह सकता है या मेरा आशीर्वाद रह सकता है, और आशीर्वाद कभी विफल नहीं जा सकता महाराज। तो तुमने मेरा छल तो छुड़ा दिया, छल से छुड़ायो है छलियो हमारो प्रण, और कल में तेरो प्रण हम रण में छुड़ाएंगे। तुमने भी एक प्रण किया है, याद रखना का नहीं है, हम भी छुड़ाएंगे। अब कल भैया महाराज, आज भीष्म पितामह अलग ही रूप में। भीष्म पितामह बोले जो पे मेरो एक बाण, शत्रु के न भेदे प्राण, तो पे मोहे कायर को प्रमाण ही बखानियो। अरे मुझे कायर कहना, कभी मेरा एक एक बाण एक एक को ना गिरा दे तू, एक एक बाण से एक एक को गिरा दे। अगर मैंने आज सबको ना मार दिया तो मेरा नाम भीष्म, धूल में मिला दूंगा। जो पे वे वीर पारत को रथ ना मिला दूं धूल में, तो पे कुरुवंश को अंश ही न मानियो। आज मैंने कभी अर्जुन का रथ धूल में ना मिला दिया तो मैं कुरुवंश का अंश नहीं हूं, कुरुवंश का अंश ही नहीं हूं। और सुनो कन्हैया, ये हो घनश्याम तुम महारथी के सारथी हो। अर्जुन महारथी है हमारा, उसके सारथी कौन? कन्हैया। ये हो घनश्याम तुम महारथी के सारथी हो,
किंतु तुम भी महारथी के होकर जंग में न रंग डालियो। तुम कहीं जंग में मत कूद जाना महाराज, हमें पता है तुम भी बड़े तीरंदाज हो। भगवान बोले हम क्यों डालेंगे भैया, हमने तो अस्त्र न उठाने की कसम खाई है, हमने तो अस्त्र न उठाने की कसम खाई, और हमारा तो काम रथ चलाना है। हम तो यहाँ रथ चलाने के लिए आए, अर्जुन जो कहता है जहाँ कहता है वहां जाके खड़ा कर देते हैं। बोले नहीं नहीं सुनो, बोले जो पे ब्रजराज तुम शस्त्र ना उठा दूं आज, तो पे मोहे शांतनु को पुत्र ही न मानियो। आज मैंने तुम्हें शस्त्र ना उठा दिया तो मैं भी शांतनु का बेटा नहीं। प्रतिज्ञा कर ली, अब तो भगवान की भी प्रतिज्ञा हो गई कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भक्त की भी प्रतिज्ञा हो गई। भीष्म पितामह ने कह दिया वासुदेव अगर चक्र न धरही, तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहूं। मैं गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं कि तुम्हें शस्त्र ना उठा दूं, प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान बोले सुनो सुनो भैया, हाकत कहाँ हो ऐसे धारणा न राखो चित, प्रण के विरुद्ध पक्षपात न विचारियो। अरे हम क्यों पक्षपात करेंगे भैया, सारथी बनो हूँ रथ हाँक वो है काम मेरो, न्यायबद्ध युद्ध को नियम नहीं बिगाड़ियो। अरे मैं न्याय को खंडित नहीं करूंगा, नियम आपने जो बनाए हैं मेरा रथ हाँकना काम है। और आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो मैं आपके लिए बिंदु कभी होत ना प्रतीति सुनो भक्तराज, फिर मैं प्रतिज्ञा करूं समस्त एक डाल दो। मैं फिर से प्रतिज्ञा कर लेता हूं, मैं तुम्हारे कहने पर फिर से प्रतिज्ञा कर लूं। अगर अभी भी आपको नहीं है तो मैं संकल्प करता हूं कि जो पे एक बाप को सबल सपूत हो, तो पे काहू भांति शस्त्र कर में न धारू हूं। अगर मैं एक बाप की औलाद हूं, भगवान कह रहे हैं, तो मैं शस्त्र हाथ में नहीं धरूंगा। एक बाप की औलाद हूंगा, भगवान कह रहे हैं, तो मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह, अब भक्त की भी प्रतिज्ञा हो गई और भगवान की प्रतिज्ञा हो गई। देखना महाराज, भगवान भक्त के लिए क्या क्या कहते हैं। अब भक्त की भी प्रतिज्ञा हो गई और भगवान की भी प्रतिज्ञा हो गई। अब तो महाराज भीष्म पितामह के बाण आग उगल रहे हैं। भीष्म के बाणन से होके विदित पात, पुकारो है पाही पाही शरणागति दीजिए। आज तो डर गए पात, भगवान मेरी रक्षा करो। आज भीष्म पितामह को न जाने क्या हो गया है, बाण उनके आग उगल रहे हैं। अब तो घबराया, जब घबराते हुए अर्जुन को भगवान ने देखा, भगवान से भूल गए कौन सी प्रतिज्ञा, काय की प्रतिज्ञा। समर्थ समक्ष कृष्ण है रथ चक्र लेके, जिनकी ज्योति कोटि कोटि सूर्य सम जगाती है। भगवान उतरे और दौड़कर रथ का चक्का उठा लिया। अब तो जैसे ही चक्का उठाया, भीष्म पितामह के हाथ से धनुष बाण छूट गए और खुश हो गए। वाह भगवान वाह, युद्ध में तो कोई लाठी उठाए, कोई पत्थर उठाए, कोई छंटी उठाए, कहलाएगा तो अस्त्र ही। अरे त्याग धनुष बाण भीष्म बोले अहो गोविंद, अरे शस्त्र धार लीनो भई प्रण की गति। अरे बड़े बड़े प्रण रह रहे थे, एक बाप की औलाद नहीं हूं मैं तो, अब क्या गति हुई प्रण की। अरे बड़े बड़े प्रण कर रहे थे, एक बाप की औलाद नहीं, ये कह देना वो कह देना। अरे झूठो प्रण करके अपने बाप को कलंक दीनो, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज ही न लागती। कैसे हो ब्रजराज, जरा सी लाज नहीं लगती, झूठ के अपने बाप को कलंक दे दिया तुमने, कैसे हो तुम। भगवान बोले भैया जरा हमारी भी सुन लो, सुनो हमारी भी सुन लो। बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्तराज, अरे मोहे जन्म देने वाले जगत में हजार हैं। अरे सिंहपत पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत, अब कहाँ लो बखानु मेरे अमित अवतार हैं। अरे मुझे जन्म देने वाले तो लाखों लोग हैं, कहाँ कहाँ से प्रकट होता हूँ। अरे कोई कहते वासुदेव देव की है मात पिता, और कोई कहते नंद और यशोदा को कुमार हो।
और जाके होए एक बाप, ध्यान से सुनिएगा, जाके होए एक बाप राखे निज लाज वही, अरे मेरे कौन लाज, मेरे बाप तो 1000 हैं। भगवान ये कह रहे हैं मेरे को कहाँ की लाज है, मेरे बाप तो 1000 हैं। कोई कहता है नंद है, कोई कहता है यशोदा है, कोई कहता है वासुदेव जी हैं, मुझे लाज नहीं है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान बधे टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। मेरा भक्त भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, मैं झूठा हो सकता हूं लेकिन भक्त को झूठा नहीं करने दूंगा।